आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। 21वीं सदी का गंगावतरण, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, क्रांतिधर्मी युग साहित्य, कोड नंबर KD 22 आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। 21वीं सदी का गंगावतरण। पिछले 300 वर्षों में भौतिक विज्ञान और प्रत्यक्षवादी ज्ञान का असाधारण विकास विस्तार हुआ है। यदि उपलब्धियों का सदुपयोग न बन पड़े तो वह एक बड़े दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। यही इन शताब्दियों में होता रहा है। फलस्वरूप हम अभावों वाले पुरातन काल की अपेक्षा कहीं अधिक विपन्न एवं उद्विग्न परिस्थितियों में रह रहे हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, घातक विकिरण, बढ़ता तापमान, आणविक और रासायनिक अस्त्र शस्त्र ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं जिसमें मनुष्य के अस्तित्व की रक्षा कठिन हो जाएगी। ध्रुव पिघलने लगे, समुद्रों में भयंकर बाढ़ आ जाए, हिमयुग लौट पड़े, पृथ्वी के रक्षा कवच ओजोन में बढ़ते जाने वाले छेद पृथ्वी पर घातक ब्रह्मांडी किरणें बरसाएं, और जो कुछ यहाँ सुंदर दिख रहा है वह सभी जल भुनकर खाक हो जाए। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने वाले विज्ञान विकास को किस प्रकार सराहा जाए। भले ही उसने थोड़ी सुविधा साधन बढ़ाए हों, इसे विज्ञान विकास से उत्पन्न हुआ उन्माद ही कहना चाहिए, जिसने इसी शताब्दी में 2 विश्व युद्ध खड़े किए और अपार धन जन की हानि की। छिटपुट युद्धों की संख्या तो इसी अवधि में सैकड़ों तक जा पहुंचती है। धरती की समूची खनिज संपदा का दोहन कर लेने की भी योजना है। अंतरिक्ष युद्ध का यह नियोजन चल रहा है। अंतरिक्ष युद्ध का यह नियोजन चल रहा है जिससे धरती और आसमान पर रहने वाले प्राणियों, वनस्पतियों का कहीं कोई नाम निशान ही न रहे। प्रत्यक्षवादी तत्व दर्शन ने आत्मा, परमात्मा, कर्म, फल, नैतिकता, निष्ठा आदि मानवीय आदर्शों की गरिमा को एक कोने पर उठाकर रख दिया है। तात्कालिक लाभ ही सब कुछ बन गया है, भले ही उसके लिए कितनी ही प्रवंचना और निष्ठुरता क्यों ना अपनानी पड़े। लगता है वर्तमान की विचारधारा मनुष्य को पशु बताने जा रही है, जिस पर मर्यादाओं और वर्जनाओं का कोई अंकुश नहीं होता। विनोद का प्रमुख माध्यम कामुकता ही बन चला है, जिसने नर नारी के बीच बचे हुए मर्यादाओं के पुल को तो विखंडित किया ही है, यौनाचार की प्रवंचना में भी उलझा दिया है। कारण सामने है। गर्भ निरोध के प्रयत्न चलते रहने पर भी जनसंख्या इस तेजी से बढ़ रही है कि भावी पीढ़ी के लिए खाद्य, निवास, शिक्षा, चिकित्सा आदि का प्रबंध मुश्किल हो जाएगा और सड़कों पर चलने के लिए गाड़ियां तक बंद करनी पड़ेगी।
इस अभिवृद्धि के रहते विकास के निमित्त बन रही योजनाओं में से एक के भी सफल होने की संभावना नहीं है। भूखे भेड़िए आपस में ही एक दूसरे को चीर फाड़ डालते हैं। बढ़ी हुई जनसंख्या की स्थिति में मनुष्य भी उसी स्तर तक गिर सकता है। साथियों, सदुपयोग न हो पाने की विडंबना। पढ़कर सुनाते हैं इसी विषय पर। प्रगति के नाम पर जो पाया गया था, यदि उसका सदुपयोग सद प्रयोजन के लिए सर्वजननी हित साधन के लिए किया गया होता, तो आज दुनिया कितनी सुंदर और समुन्नत होती, इसकी कल्पना सहज ही हो सकती है। पर दुर्भाग्य तो देखिए, जिसने समझदार कहलाने वालों को संकीर्ण स्वार्थपरता की जंजीर में कसकर बांध लिया और जो हाथ लगा उसे दुरुपयोग करने के लिए ही प्रेरित किया। फल सामने है। फल सामने है। क्या गरीब क्या अमीर सभी साधनों की दृष्टि से असंतुष्ट है और कुबेर जैसे वैभववान बनना चाहते हैं। मिल बांट कर खाने की किसी को इच्छा नहीं। एक दूसरे का शोषण दोहन करने के लिए ही आतुर है और निरंतर चिंतित, असंतुष्ट, उद्विग्न और आकुल व्याकुल बने रहते हैं। ऊपर की चमक देखकर प्रगति का भ्रम तो हो जाता है, पर वस्तुतः मनुष्य अपना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्वास्थ्य पूरी तरह गंवा चुका है। मरघट के भूत पलीत की तरह आशंकाओं और उद्विग्नताओं के बीच डरता डराता जीवन जीता है। यह समूचा जाल जंजाल मात्र भ्रांतियों के समुच्चय पर आधारित है। यदि सही विचार करने और सही जीवन जीने की कला समझी और अपनाई गई होती, तो आज संसार में सर्वत्र प्रगति, प्रसन्नता और सुख शांति का वातावरण ही बिखरा पड़ा होता। इसने सौजन्य, सद्भाव और सहयोग के वातावरण में यहाँ हर किसी को उल्लास और आनंद का ही अनुभव होता रहता। इसके विपरीत आज सर्वत्र अनाचार का ही बोलबाला दिखता है। जो शांति और संतोष पूर्वक जी रहे हैं, वे उंगलियों में गिने जाने जितनी स्वल्प संख्या में ही हैं। कुकृत्य, कुविचारों की ही देन है। विक्षोभ भ्रांतियों से ग्रसित होने पर ही सताता है। आज की प्रमुख समस्या है विचार विकृति, आस्था संकट, भ्रांतियों का घटाटोप और कुविचारों का साम्राज्य। इस जड़ को काटे बिना कांटों की तरह बिखरे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलेगा। विश्व वृक्ष को काटे बिना सुख शांति की आशा कैसे की जा सकती है? कैसे की जा सकेगी? प्रश्न है, चिंतन मनन के योग्य जरूर करें। ओम शांति। मिलते हैं आपको इसी पुस्तक के अगले विषय पर अगले वीडियो में। प्रश्न 5 से आज की सबसे प्रमुख आवश्यकता।